लिए होता है और शिक्षण से संबंधित सह सामग्री के लिए होता है। उस राशि का पीएफ के नाम से गबन हुआ है और इस गबन को लेकर के हमारे शिक्षक काफी लंबे अरसे से उद्वेलित रहे हैं और इसी दिशा में आपका ध्यान आकर्षित कराना हमारा उद्देश्य रहा है। और दूसरा है कि हमने या हमारे शिक्षकों ने पिछले कुछ समय पूर्व आंदोलन के दौरान या अन्य किसी परिस्थिति में इस आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों को अवगत कराया था। आपने उन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया, आपने सोशल मीडिया में उनको स्थान दिया, लेकिन अब हमारे तब विवश होकर के हमने उनको पुनः अवगत कराया है कि आपने इस प्रकार से आर्थिक भ्रष्टाचार किया है और गबन किया है। और उसके बाद आज हम विवश होकर के आपके सामने पत्रकार वार्ता लेने उपस्थित हुए। चीजों का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है आंदोलन करने के लिए? क्योंकि बच्चे वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, वो उस स्कूल से निकल के सीखेंगे क्या, है ना? नहीं, मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप जो प्रश्न कर रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय भी पत्रकारों ने उनसे चर्चा की है, बच्चों से चर्चा की है, बच्चों ने जवाब दिया है। बच्चों को आपको पकड़ना चाहिए कि आपको घसीटा जा रहा है या कि आप खुद सामने आ रहे हैं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, दोनों स्थितियों में प्रभावित हो रही है। भाई, एक प्राचार्य यदि संस्था का संचालन कर रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वो बार बार हमसे इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार पर आप दखल क्यों नहीं देते? तब भी मैं ये बात उनको बोलता था, जिस दिन मैं दखल दूंगा सबसे पहले मेरी बलि चढ़ेगी, आप लोग के पास जाओ। नहीं, मैं वही आप बोला कि भाई प्रभावित तो हर स्थिति में हो रही है कि यदि इस प्रकार का जो उनके साथ हुआ है, शिक्षकों के साथ, उनका इससे इस पीएफ से उनका आज वर्तमान टीका नहीं है, उनके पीएफ से उनका भविष्य में टीका हुआ है। इनकी यानी मृत्यु उपरांत या भविष्य में पेंशन योजना और ग्रेजुएटी, ये सारी बातें इनके पीएफ पर टिकी हुई है। यदि कोई शिक्षक 12 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से सेवा दे रहा है और उसके उस अंतराल के आप सेवा अवधि के पीएफ को विधिवत पूरी तरह जमा नहीं करती, तो उसका भविष्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अभी भी आपको सोचना है। मैं सारे प्रमाणों को आपके सामने रख रहा हूं कि यदि पीएफ कार्यालय ने पीएफ निर्धारण के लिए वेतन पंजी, उपस्थिति पंजी और वाउचर का डिमांड किया, तो आपने क्यों उससे हट करके फर्जी वेतन का निर्धारण करके पीएफ कार्यालय को भेजा? एक प्रश्न। और ये हम आज सब प्रमाण उपस्थित हुए हैं कि ये पीएफ कार्यालय का आदेश है, जिसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड किया वो स्पष्ट है। और उस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी क्यों संस्था ने वेतनमान का आधा अधूरा जानकारी संस्था को दिया, वेतन पंजी क्यों जमा नहीं किया, वाउचर क्यों जमा नहीं किया, उपस्थिति पंजी क्यों नहीं जमा किया, जबकि वो संस्था से सारे दस्तावेज ले जा चुके थे और उनके द्वारा जमा किए गए फर्जी निर्धारण को पीएफ कार्यालय ने मान्य कर उसी के आधार पर ये पीएफ का निर्धारण कर दिया, जिसके बारे में संस्था या प्रबंधन समिति खुद बोल रही थी कि 2 करोड़ 84 लाख का पीएफ का लगभग निर्धारण हो रहा है।
वही कैसे 21,78,423 में आकर के रुक गया। और फिर क्यों इसके लिए 15 लाख रिश्वत देने की बात आई? यदि इस प्रकार का कृत्य किया गया है तो वो शिक्षक और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर भी आपको सोचना होगा। पढ़ाई के लिए हम स्वयं चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए हम स्वयं चिंतित हैं। आज तक हम जो करते आए हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो उस दिशा में मैं बता दूं, जब मैं संस्था में आया तो संस्था की दर्ज संख्या इतनी गिरी हुई थी, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि तब मैं 18 में जून में ज्वाइन किया और 10वें महीने में मैं मीटिंग लेकर के पालकों को इतना प्रोत्साहित किया कि पालक स्वयं अपने ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं कहा कि हम 1,000 रुपए प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं और 1,500 रुपए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बढ़ाने के लिए। हमने अपने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि ये स्कूल नगर के हृदय स्थल पर स्थापित है। यदि आप लोग अच्छा मेहनत करोगे, अच्छे ढंग से आप बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, तो कल इस संस्था में दर्ज संख्या बढ़ेगी, दर संख्या बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो आपका वेतन बढ़ेगा, वेतन आपको सम्मानजनक ढंग से मिलेगा। और हमारे टीचर सब ने मिलकर ऐसा मेहनत किया कि वो संस्था कल जहाँ थी वहाँ से कई कदम ऊपर आ गई। तो ये भी इनका त्याग रहा। जब ये इतना कि आपने यदि डीडी जमा कर दिया है तो कृपया उसकी पावती दीजिए ताकि हम जा करके आपको क्या लगता है कौन खा गया? अब कौन खाया इस पर भी आप आ जाइए। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, यदि आपने डीडी बनाया, आप चाहो डीडी को जमा करोगे, बक्सा खा गया आपके हिसाब से? आप डीडी जमा करोगे, पावती तो लोगे कि ऐसी दे के आ जाओगे? पावती की बात जब की गई, यदि आपने डीडी जमा किया है तो पावती दे दो ताकि हम डीडी पीएफ कार्यालय में जा करके उस पर जानकारी ले। तब अध्यक्ष महोदय का कथन था कि हमने डीडी जमा किया, पावती नहीं लिया है। ये कहाँ की बात है? मेरे से आप बात नहीं करना। हमारे लिपिक साहब को इतना बुरी तरह डांटे, मेरे से आप बात नहीं करना, जो पूछना है सचिव से पूछो। अध्यक्ष महोदय ने कौन था? नाथालाल रायचंद। अब सचिव महोदय से जब बात किया गया तो सचिव महोदय का कथन ये था कि मैं ये पीएफ के मामले में कुछ नहीं जानता, पीएफ में घपला हो रहा है ये जान करके तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। और उसने रिटर्न में दे दिया कि पीएफ के मामले में मैं नहीं हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और बाद में तो उन्होंने लिखित में कहा है कि ये पीएफ के मामले में मैं इस्तीफा दे दिया हूँ और उसको लेकर के 15 लाख रुपये से रिश्वत की बात हो रही है। मैं आपको आदेशित करता हूं अपने कानूनी अधिकार से कि जब तक पीएफ का प्रकरण सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप प्राचार्य के पद पर बने रहोगे। ये पूर्व सचिव ने लिखित में दिया है। अब आप कल्पना कीजिए सर कि कैसे ये घपला हुआ है। जमा फिर आप ये मान लो कि हाँ, इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? नहीं किया सर। कब करेंगे? आप बोल दो आज हम कर देते। नहीं हम कर देते ना, आज आप ये नहीं सुनिए सर, देखिए नहीं मैं कर दूं, नहीं हम कर देंगे। यदि पीएफ इस विषय को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने वाली बात है तो मैं आपको यहाँ से बोल के जा रहा हूँ कि हम आज कल में एफआईआर दर्ज भी करवा देंगे। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ होते हैं। क्या करेंगे वो बताओ। मैं क्या करूँ? उनके अलावा मान लीजिए उनके अलावा कोई और वहाँ पे प्रचार के करेंगे ना। देखिए अभी क्या है मैडम, बात सुनिए। देखिए मैं जीवन भर कोई साथ देगा या करेगा, मैं इस बात को नहीं है ना। लेकिन प्रचार में हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये मुद्दे जो आ रहे हैं बार बार, इसका निराकरण पहले हो जाए, फिर सर रहना नहीं रहना बात की बात, पहले तो निराकरण हो। ये तो निराकरण ला करके हटा के बात को दबाया जा रहा है। सीधा मैं बताऊंगी कि ये जो बात ये है सर को हटाने का, यहाँ पर समिति ने भी तारीफ की है। प्राचार्य महोदय से हमारी शिकायत नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, ये वो भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ कर रहे हैं तो उनको हटाने का कारण क्या है, वो पूरा आधार बनता है। तो क्या वो एक दिन में छुट्टी लेते हैं, क्या आश्वस्त हैं, या उनके कार्य करने का अनुशासन में या शिक्षा में कोई अगर आता है तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँ।
मैडम अभी पत्रकार वार्ता पीएफ के घोटाले को लेकर किए होना, अब पीएफ आप लोगों के हितों के साथ बेईमानी हुआ है उसमें क्यों ना, हाँ, आप लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, आप लोग क्या करेंगे वो बताएं। तो वही बता रही हूँ सर कि ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि शासन की ओर जाए और इस पर जांच हो। मैं चाहती हूँ जांच होना चाहिए। और नहीं किया तो क्या करेंगे वो बताओ ना भाई। तो भाई हम यही तो लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। अरे आपको बताना है भाई, इसमें जाए, आपको बताना है। बच्चों को लेकर हम थाने में बैठ जाए, क्या करें आपको बताना है, मैं वही तो बता रही हूँ, वही तो- जो करना है आप बताओ। डिसाइड हो गया देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपका और मैनेजमेंट का मामला है, इसमें बच्चे बीच में ना आए क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। थाना कोर्ट कचहरी ये सब वो बचपन से फेस ना करें। इसीलिए हम लोग को वहाँ तक नहीं बच्चों को लेकर थाने में बैठ जाएगा, आपने अभी बोला है ये बात। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम आगे बढ़ते हैं मैडम तो इस स्कूल में बच्चे टीचर हर कुछ पढ़ाई हर कुछ प्रभावित होगा और इसीलिए हम लोग रुकते हैं और ये बात बार बार रख रहे हैं। हम निर्णय आगे क्यों नहीं ले पा रहे, ले सकते थे लेकिन नहीं लेने का कारण भी यही है कि हमको सबकी छवि को भी संभालना है। धन्यवाद। कि हमारे शिक्षकों को ये जो पुराना प्रकरण है वो पूरा मिलना चाहिए और पीएफ के नाम से संस्था में जो घपला हुआ है उसका निराकरण होना चाहिए। वो राशि हमारी संस्था के टीचरों के खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शिक्षकों को 100% वेतन पर पीएफ मिलना कटना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए क्योंकि सालों साल से काम कर रहे हैं और साल में जो वेतन वृद्धि होती है वो वेतन वृद्धि होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच कर के वो हमने इस समस्या को जो आप लोगों के समक्ष उठाया था पिछले समय में वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनका खंडन कीजिए। तो हम इसका खंडन न करके हम पूरा इस बात को कहना चाहते हैं कि जो ये प्रकरण को लेकर के घपला हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक जो घपले हो रहे हैं, जबकि ये जो शुल्क आता है वो मात्र शिक्षण शुल्क है, उससे हट करके कोई शुल्क नहीं लिया जाता और शिक्षण शुल्क केवल शिक्षकों के वेतन के लिए है। तो वेतन से हट करके उसके 50 से 60% जो राशि है वो गबन में चले जाती है, घर में चले जाती है। शिक्षकों को शिक्षण शुल्क से आधार पर वेतन पूरी तरह से मिलनी चाहिए। शिक्षण शुल्क की राशि को इधर उधर उनको नहीं करना चाहिए। ये संस्था को यदि अन्य कोई कार्य करना है तो संस्था को चाहिए कि वो अन्य संसाधनों से संस्था के विकास के लिए साधन जुटाए। किस संस्था का सर ये मामला है पूरा ये और संस्था घोटाला कितने का? ये संस्था गुजराती राष्ट्रीय चक्कर माध्यमिक शाला राजनांदगांव का है। और घोटाला कितने का? घोटाला तो हम आप तक ये बोल रहे थे कि वो 45 से 50 लाख के आसपास का है। अब तो मैं ये कहूँगा वो 60 लाख के आसपास पहुँचे हैं। किस तरह से घोटाला हुआ है सर इसमें? किस तरह से घोटाला हुआ है, पीएफ के नाम से डीडी बनाया गया, वो राशि जमा नहीं हुई, यानी पीएफ के अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। और दूसरा ये है कि पीएफ के नाम से यदि आदेश हुआ है मई 2022 में, डीडी बना है जून 2022 में, तो फिर 21-22 के बैलेंस शीट में यानी मार्च के पहले 21,78,423 रुपये पीएफ में खर्च कैसे किए? एक तो ये यानी, और उसके बाद लगाते हैं कोई सामान नहीं आता, तो इससे भी संस्था का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, ये तो दो हो गए। अब यदि इस प्रकार के ये कृत्य करते रहेंगे तो संस्था का विकास का अवरुद्ध होगा। टीचरों की मानसिकता तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं निर्बल होगी और इसका सीधा असर जो है वो बच्चों पर पड़ेगा। टीचरों की मानसिकता यदि बिगड़ेगी तो बच्चों के साथ में उतने अच्छे ढंग से पेश नहीं आ पाएंगे। लेकिन कि हमारे टीचर बहुत संतुलन के साथ अपना काम करना है, इसीलिए आज हमारी संस्था जो है लगातार विकास कर रही है। 4 साल तक 100% टीचर भी है। कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने क्या किया है, बिना सैलरी के साल भर में काम किए हैं और आज जब आय बढ़ गई है तो ये उस राशि से शिक्षकों का वेतन काट रहे हैं। शिक्षकों को वेतन में उनका 100% वेतन में पीएफ नहीं दे रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षकों की मानसिकता को
सर कहीं ना कहीं बिगड़ेगी और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, संस्था पर पड़ेगा। और इस प्रकार से गमन करते रहेंगे तो संस्था का विकास अवरुद्ध होगा। क्योंकि हम भी पालकों को आश्वस्त, मेरा शुभ नाम है DR